हाय, वेलकम टू माय चैनल। लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, यानी ज़िंदगी खूबसूरत है। और मेरे चैनल के टैगलाइन है व्हाट एवर यू थिंक यू बिकम। इंसान जैसा सोचता है वैसे ही उसकी ज़िंदगी उसी सोच के अनुरूप ही ढलती चली जाती है। मेरे जो भी ऑडियंस मुझे यहाँ रेगुलरली वॉच करते हैं, मेरे वीडियोस को पसंद करते हैं, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आई होप आप सब अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए, खुश हो गए और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। जैसा कि आप अपने हर अपलोड से पहले मैं एक बार ये बात मेंशन करती हूँ कि अपने अपलोड के ज़रिए हम लोग बात करते हैं रिश्तों की, हेल्थ की और बच्चों की परवरिश यानी बच्चों की अपब्रिंगिंग की, और इनसे जुड़े तमाम छोटे छोटे पहलुओं पे जो कि ऐसे इश्यूज़ जो कि लाइफ में अक्सर हमारे और संबंधों में हो जाते हैं, या हेल्थ में ऐसे बहुत सारे इश्यूज़, या हमारी सोच के बहुत सारे ऐसे इश्यूज़, तो जिनको कि हम अपने अपलोड के ज़रिए डिस्कस करके उनके कोई एक सरल से सुझाव, एक बहुत ही सिंपल सजेशंस दे करके उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। तो आज का जो विषय है वो कहीं ना कहीं हमारे रिश्तों से ही जुड़ा हुआ, और इसका शीर्षक है कि चुप रहना भी एक कला है। मतलब जो चुप रहना होता है, ना कुछ बोलना, वो भी एक तरीके की कला होती है। तो आइए शुरू करते हैं। जब बात चुप रहने की एक कला है, जो मेरा आज का शीर्षक है, तो आपको ऐसा लगेगा कि क्योंकि जनरली लोग बहुत बात करते हैं वीडियोस में कि बात कैसे करनी चाहिए। मेरा भी एक वीडियो है इस बारे में कि हमें किस तरह से बात करनी चाहिए, आवाज़ की टोन कैसी होनी चाहिए, और ज़िंदगी के डिफरेंट डिफरेंट जो परिवेश होते हैं, जैसे कि आपका ऑफिस में, घर के रिश्तों में, अपने बहुत ही क्लोज रिश्तों में, बच्चों के साथ आप कैसी बात करें, कैसी ना करें, और कहाँ पे क्या चीज़ कहना, क्या ना कहना, इन सब के बारे में बहुत सारे वीडियोस आते हैं। लेकिन ये वीडियो शायद आपने नहीं देखा होगा कि चुप रहना भी एक कला है। चुप रहना भी एक कला, मतलब चुप रहना एक आर्ट होती है। चुप रहना क्यों एक आर्ट होती है? कई बार ऐसा होता है ज़िंदगी में कि ऐसा नहीं कि मैं भी इस बात को बहुत एडवोकेट करती हूँ कि अगर बात बहुत ही ज़्यादा आपके सम्मान पे है और आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं बहुत चीज़ें आपके मन के बहुत अगेंस्ट जा रही, तब अपना बोलना बहुत ज़रूरी है, अपने विचार व्यक्त करना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे संबंध होते हैं, चाहे वो घर के अंदर के हों, जहाँ बाहर के हों, जहाँ पे थोड़े सेंसिटिव होते हैं, तो वहाँ पे कई बार चीज़ें बहुत बिगड़ जाती हैं। और जब बिगड़ती हैं और एक आदमी अपने बहुत सारा उद्गार निकाल रहा है, या उसके मन की बहुत सारी ऐसे कुछ फ्रस्ट्रेशन है जिसको कि वो शब्दों में बाहर निकाल रहा है, तो उस वक्त अगर आग का काम कर रहा है, यानी उसकी जो बातचीत है अगर वो आग का काम कर रही है, और आपने भी उसको एक बिल्कुल एक कड़क सा जवाब दे करके उस पर घी डालने की कोशिश की, तो चीज़ें अक्सर बहुत बिगड़ जाती। इधर से अगर उसने आग बढ़ाई, आपने थोड़ा घी डाला, फिर उस आग बढ़ाई, फिर आपने घी डाला, तो इसमें क्या होता है, चीज़ें बहुत, और रिश्ते भी ख़राब होते हैं, चीज़ें बहुत आपस में ख़राब हो जाती है, जो बाद में इरेपेरेबल हो जाती है, क्योंकि लोग सिर्फ एक एक दो दो शब्द पकड़ के बैठ जाते हैं, उस वक्त ये क्यों कहा था और ये कैसे तुमने कह दिया, समथिंग लाइक दैट। तो उस वक्त चुप रह जाना बहुत अच्छा होता है। और हिंदी में कहावत है कि एक चुप सौ भली, यानी कि अगर आप चुप रह जाते हो तो बहुत सौ का भला होता है, या एक चुप सौ सुख। तो इसीलिए कहा गया है ये चीज़ कि चुप रहना भी बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में। कई बार अपने वर्क एरिया में ऐसे बहुत सारे रिश्ते होते हैं, आपके सीनियर्स हैं, आपके बॉस हैं, जो कि आपका सही काम करने के बाद भी कहीं आपको आपकी कही बात को या किसी भी चीज़ को मिस इंटरप्रेट करते हैं, और आपको एक लेक्चर देते हैं, लंबी डांट लगाते हैं, या कुछ भी ऐसा कड़क बोलते हैं जो कि आपको, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत आहत करता है। बट स्टिल वहाँ पे अगर आप चुप रह जाते हो, इन चीज़ों को सिर्फ चुपचाप सुन लेते हो, ये सोच करके कि ठीक है, बॉस है और नौकरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अब आप ज़रूरी नहीं कि हर जगह आदमी बहुत ताव खाए और फ़ौरन रिज़ाइन करके चला है, तो ऐसा ये भी ज़िंदगी में कोई बहुत सेंसिबल डिसीजन नहीं होता। तो वहाँ चुप रहना ही ठीक होता है। कई बार अपनी बहुत सारी सफाई देना भी सामने वाले को बहुत भड़का देता है, तो सफाई भी नहीं देनी चाहिए। अगर आप ऑफिस के वहाँ, तो यस सर करके बातों को ऐसे ही जाने दें, और अगर घर का माहौल है तो आप सिर्फ चुप रहें, उस व्यक्ति को देखें, और ऐसा लगे जैसे कि आप उससे कहीं ना कहीं चुप रह के ये कह रहे हो कि अगर हो गया हो तो हम लोग इसको क्लोज करें। तो जब आदमी के चेहरे पे ये बात होती है कि अगर हो गया हो, हम इसको क्लोज करें, तो सामने वाला भी बहुत देर तक अपनी भड़ास नहीं निकाल पाता। तो इसलिए चुप रहना भी एक कला कही गई है, कि आप स्थिति को समझ के अगर उस वक्त अपने मुंह को बंद कर लेते हैं, तो ये चीज़ अक्सर चीज़ों को, रिश्तों को, समस्याओं को और परिस्थितियों को, सबको संभालने में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव रोल अदा करती है। कई बार ऐसा होता है कि फैमिली में, अगर जॉइंट फैमिली का कोई एक प्रकार है, तो उसमें जो बहुत एल्डर्स होते हैं, उनकी भी आदत होती है कि बहुत नॉन स्टॉप बहुत कुछ कहते हैं, अपने से छोटों को सिखाते हैं, लेक्चर देते हैं अपने तजुर्बों के हिसाब से। तो लोग अगर उसको उसी वक्त अगर आपने उनको भी इसी तरह जवाब दिया, तो हर्ट भी होते हैं, और ज़रूरी भी नहीं कि हर बात का जवाब दिया जाए। ज़िंदगी में ये नियम भी होना चाहिए कि ज़रूरी नहीं कि आपसे जो कुछ भी हर आदमी कहे, कहीं भी कुछ बोल रहा हो, तो आप हर चीज़ पर रिएक्ट करो। कभी कभी सुन के बिल्कुल, कहते हैं ना, चुप रह जाओ वहाँ पे, और चीज़ों को उनके कह लेने दो। भले ही बाद में जब चीज़ें ठीक हो जाएं आपके बीच में, तो आप उनसे ये कह दो कि आपने उस दिन बहुत ज़्यादा मुझको सुना दिया था, मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैं कुछ बोली नहीं। तो ये चीज़ें कह के अगर आप बाद में ये बात कहते हो, तो हो सकता है वो व्यक्ति को थोड़ी शर्मिंदगी हो, और आइंदा से वो इस तरह का करने से बचे।
तो इस तरह से समय पे चुप रहना, कई बार बच्चों को भी अगर आप डांट रहे हो या बच्चों ने कुछ ऐसा गलत काम किया और आपको लगा, आपने कोई समय इनको बताया था कि आप इतने बजे आओगे और वो नहीं आया बच्चा, या कहीं खेलने चला गया या कहीं और चला गया और बहुत लेट लौटा, तो ज़रूरी नहीं कि आप उसको सब तरह की अनर्गल बातें बहुत सारी सुनाओ और उसी से बच्चा कंट्रोल होता है। कई बार ये होता है माँ बाप चुप रह जाते हैं, मतलब एकदम बात करना बंद कर देते हैं। अगर आप बात करना भी बंद कर दें तो सामने वाले को उससे भी बहुत सफोकेशन होता है कि जो आदमी हमेशा मुझसे बात करता है, मुझे बहुत कुछ कहता है, आज वो चुप हो गया, मतलब कि मैंने कुछ गलती करी। तो चुप रह के भी आप लोगों को उनकी गलतियों का एहसास दिला सकते हो। ज़रूरी नहीं कि हर बात शब्दों में कह के और बहुत सारे मतलब कटु शब्द निकाल के या बहुत सारी भड़ास निकाल के ही आप अपनी स्थिति को स्पष्ट करो। तो बच्चे इन चीज़ों से बहुत घबराते हैं और फिर वो खुद आके आपको बताएंगे, खुद एक्सक्यूज़ करेंगे, खुद सॉरी बोलेंगे और अपनी गलती मानेंगे और अपने ना करने का, ना आने का या जो भी कारण है उसकी एक्सप्लेनेशन देंगे। तो कई बार चुप रह के आप चीज़ों को संभाल सकते हैं। इसलिए एक चुप सौ भली इसीलिए कहा गया है। हमारी जितनी भी हिंदी की सेइंग है और जितनी भी कहावतें हैं वो इसीलिए बनाई गई हैं कि हम लोग उसको अपनी ज़िंदगी में उतारें और उनका प्रयोग करें, यूज़ करें और अपने जो संबंधों को, अपने रिश्तों को, अपने आसपास के माहौल को शांत बना के रखें। इसलिए चुप रहने की जो कला है उसको आप भी सीखिए। पहले के लोग ये भी कहते थे कि अगर आप चुप रहने के नाम पे वो एक मौन व्रत भी रखते थे कि हफ्ते में एक दिन हम मौन व्रत रखेंगे। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारी जो आवाज़ है और जो हमारे शब्द हैं, हमारे जो विचार हैं, ये सब कुछ एनर्जी का ही फॉर्म है, क्योंकि हम खुद एक एनर्जी का फॉर्म है। तो अगर आपने एक दिन पूरा 24 घंटे तक कुछ नहीं बोला और कुछ नहीं कहा, एक मुंह अपना बंद रखा, बाकी सारे काम किए, खाया पिया, नहाया धोया, लेकिन आपने शब्द कोई नहीं बोला, तो आपने बहुत सारी एनर्जी को उस दिन सेव किया। तो ऐसे पंडित और ज्योतिष वगैरह पहले के ज़माने में इस तरह का करते थे, आज भी करते होंगे लोग। तो वो तो आज के व्यक्ति के उसमें वश में बिल्कुल भी नहीं कि आप 24 घंटे तक कुछ बोलो ही नहीं। लेकिन ये सोच के और थोड़ा सा सेंसिबल होकर जिन जगहों पे आपके चुप रहने से चीज़ें शांत हो सकती हैं, सुलझ सकती हैं, सॉर्ट आउट हो सकती हैं, वहाँ सिर्फ चुप रह जाएँ और चुप रहने की इस कला का बखूबी इस्तेमाल करें। तो आज का वीडियो इतना ही। अपने किसी और वीडियो में मैं स्मिता माथुर आपसे फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।